हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को ये टूरिस्ट बैग बनाकर दिखाऊंगा। ये देख लीजिए, एक चेम्बर है, चेम्बर होगा, एक मेन होगा और दो पॉकेट में चैन होगा। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा वक्त ना बर्बाद करते हुए हम मशीन पे चलते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। लॉकडाउन की वजह से कुछ दिन तक वीडियो बनाने में बहुत दिक्कत आ रही थी, इसलिए लॉकडाउन के बाद ये मेरा पहला वीडियो है। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर से पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। तो सबसे पहले हम 2 पीस पल्ला ले लेंगे, एक फ्रंट के लिए और एक बैक के लिए। ठीक है, ये हमारा 20 इंच माल का हमारा ये पल्ला है। ठीक है, 20 इंच बाई 13 इंच, 20 इंच चौड़ा और खड़ैया है हमारा 13 इंच। ठीक है, इसको लेने के बाद ऊपर से हम जो राउंड करना हमको राउंड थोड़ा बड़ा करके कर लेंगे और सेंटर का एक दाग लगा लेंगे यहाँ पे दोनों में। ठीक है, उसके बाद हम 2 पीस बेल्ट ले लेंगे 45 इंची करके 2 पीस, ये हमारा बेल्ट लग जाएगा। और बाकी का जो हमारा लगेगा वो जब जहाँ पर जैसे लगेगा वैसे ही उसी वक्त उसको हम बताते जाएंगे साइज़, क्योंकि एक बार बताने से अलग से बताने से जो है कि टाइम एक्स्ट्रा लग जाता है। चलिए इसको हम लगा लेते हैं। इसको लगा लेने के बाद अब हम पॉकेट करेंगे। पॉकेट का जो हमारा साइज़ होगा 20 इंच माल में 16 इंच बाई 10 इंच। ठीक है, 16 इंच बाई 10 इंच पॉकेट ले लेंगे, ऊपर से थोड़ा राउंड कर लेंगे और फिर यहाँ से चैन लगाने के लिए ऊपर से 2.5 इंच ऐसा हम लोग सीधा काट लेंगे। ठीक है, यहाँ हमारा चैन लग जाएगा। ये हो गया। इसमें हम थोड़ा सा डिज़ाइन कर देंगे, थोड़ा देखने में अच्छा लगे। ये एकदम सिंपल डिज़ाइन है, हल्का फुल्का वाला। इसको हम यहाँ से रख के एक सूता जितना सिलाई कर देंगे। हो गया हमारा। बन जाने के बाद अब इसमें हम चैन लगाएंगे। ठीक है, अब हम इसमें चैन लगा लेते हैं। ये हमारा 10 नंबर चैन है। और ये जो कपड़ा है ये ज्योति चेक का कपड़ा है। ज्योति चेक कपड़ा जो है कि बैग लाइन में सबसे मजबूत कपड़ा होता है। ठीक है, ज्योति चेक याद रखिएगा। ज्योति चेक में एक नंबर बोल के कपड़ा आता है, 2 नंबर, तो 1 नंबर वाला सबसे मजबूत होता है। ऊपर साइड में लगाने के बाद आप नीचे वाला को इसमें डबल कर ले रहे हैं। हमारा इस तरह का पॉकेट रहेगा। अब हम इसमें बीच में एक स्टिकर लगा लेंगे। रबड़ का स्टिकर जब भी लगाएं उसमें मशीन वाला ऑयल जरूर से लगा लीजिए, वरना आपका स्टिकर बहुत ज़्यादा टेढ़ा हो जाएगा, भाग जाएगा। ठीक है, अपना भाषा में बोले तो टेढ़ा हो जाएगा। यहाँ पे हम मार देते स्टिकर, थोड़ा सा टेढ़ा रख कर ही सिलाई करेंगे। ठीक है, इधर से इस साइड से ऊपर कर लेंगे, इस साइड से नीचे कर लेंगे थोड़ा थोड़ा, मतलब हल्का सा एकदम, जिससे क्या होगा कि वो आपका सिलाई करते करते वो जगह पे आ जाएगा। स्टिकर लग चुका है, एकदम सीधा स्टिकर देखिए, है ना। अब हम चनपट्टी तैयार कर लेंगे। तो चनपट्टी का साइज़ हमारा 24.5 इंच बाई 9 इंच, याद रखिएगा। 20 इंच माल के लिए 24.5 इंच बाई 9 इंच।
और ये चेम्बर का हाँ सॉरी चेम्बर का भी वही हो जाएगा, लंबाई उतना ही और चौड़ाई 1.5 इंच, ठीक है। और पॉकेट का आपका हो जाएगा, पॉकेट का साइज़ है 23 इंच, ठीक है, 23 बाई 1.5 इंच, ठीक है। याद रखिएगा 20 इंच माल के लिए का ये सब साइज़ है, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे कि 20 से 2 भाग कर लेंगे इसको, ये हो गया हमारा चैन का काम। इसके बाद हम वायर ले लेंगे और एक नेवार ले लेंगे 1 इंच चौड़ा वाला, ठीक है, एकदम पतला वाला, इसको हम चाइना नगी बोलते हैं, ठीक है। इसको हम कवर कर लेंगे। अब हम पॉकेट से थोड़ा बड़ा एक अस्तर ले लेंगे और फिर हम इसमें पूरा वायर लगा लेंगे, ठीक है। सीधा रख कर इसको हम लगा उसको हम बराबर से काट लेंगे और एक यहाँ पे जॉइंट लगा देंगे कपड़े का, उसी कपड़े का। हो गया हमारा। अब इसको हम छाँट लेंगे। अब जो ये हमारा है पल्ला, हम इसमें वायर लगा लेंगे। और हाँ, एक बात का ध्यान रखिए, राउंड घुमाते वक्त जैसे जैसे आपका ये हाथ घूरेगा वायर वाला, उसी तरह से ये हाथ भी घूमना चाहिए, तब आपको यहाँ पे सिकुड़ेगा नहीं। और अगर आप आगे पीछे करिएगा तो यहाँ पे सिकुड़ जाएगा या फिर घूमेगा ही नहीं। देखिए घूमिए हमारा। इसी तरह से उसमें भी हम लगा लेंगे। इसमें वायर लगा लेने के बाद हम मेन वाला साइड ले लेंगे। साइड में हम सेंटर का एक दाग लगा लेंगे। देखिए सेंटर का दाग हम लगा लेंगे दोनों साइड, ठीक है, दोनों साइड दाग लगा लेंगे। दाग लगाने के बाद अब हम 4 पीस बफर ले लेंगे, इस टाइप का बफर, ठीक है, बड़ा वाला 4 पीस बफर ले लेंगे। और फिर इसके बाद ये जो हमारा दाग है सेंटर वाला, वहाँ से हम करीब इधर इस साइड 3 इंच और इधर भी 3 इंच छोड़ करके हम लगा लेंगे बफर को। और इस साइड से 1.5 इंच मोटा मोटा छोड़ के लगा लेंगे, ठीक है, 1 इंच या 1.5 इंच। इधर भी उतना ही बराबर देख के, जितने इधर छोड़ा है इधर उतना ही छोड़ देंगे। इसी तरह से 4 पीस लगा लेंगे। उसके बाद जो हमारा पॉकेट वाला साइड है और पॉकेट वाला चैन पट्टी, इसको हम जोड़ लेंगे। यहाँ से मोड़ लेंगे हम इसको और इसके ऊपर करीब 1/2 इंच ऐसा रखकर हम सिलाई कर लेंगे, ठीक है। चैन जो है पहले रहेगा, कपड़ा बाद में रहेगा, ठीक है। इधर ही करेंगे। इसके बाद हम इसको पूरा मोड़ लेंगे। इसको मोड़ लेने के बाद हम इसको इस तरह से यहाँ से रख के दोनों तरफ बराबर गिरा लेंगे, ठीक है। इधर भी उतना गिरना चाहिए, इधर भी उतना गिरना चाहिए। यहाँ गिरेगा वहाँ से हम इसको चाप में फंसा लेंगे, सूंग में फंसा लेंगे। और फिर इधर से आपका जितना दबता है उतना देख करके यहाँ से पूरा सिलाई कर लेंगे, ठीक है। ये हमारा घूम गया। अब हम इसको, ये जो हमारा है, इसको हम सिलाई कर लेंगे।
और अब इसको हम पलट लेंगे। इसको कर लेने के बाद हम पॉकेट को लगा लेंगे, बैठा लेंगे, ठीक है। नीचे से 1 इंच छोड़ देंगे और साइड से दोनों तरफ बराबर देख लेंगे, ठीक है। 1 इंच या 1 इंच से कम भी छोड़ेंगे तो चलेगा, ठीक है। और इस तरह से यहाँ पे इसको इस तरह से करके हम पकड़ लेंगे और बस सीधा सिलाई करते जाना है, जैसे घूम जाना है। ये हमारा पॉकेट लग चुका है, सामने का फ्रंट वाला पल्ला रेडी है, ठीक है। अब जो है हम बैक वाला पल्ला ले लेंगे, मेन वाला साइड ले लेंगे और मेन वाला चैन पट्टी ले लेंगे, ठीक है। यहाँ से हम इस तरह से इतना मोड़कर दाग लगा लेंगे दोनों तरफ। और इसको यहाँ से हम जब हम बीट वाला जॉइंट दिया है हमने, और यहाँ से इस तरह से जो हमारा बीट वाला जॉइंट है वहाँ से हम इसको, ये जो हमने दाग लगाया है मोड़ के, इसको हम थोड़ा इसको हम बात कर देंगे, ठीक है। यहाँ से हम बात करके यहाँ से नापना शुरू करेंगे। इसको नापने के बाद हम मेन वाला पट्टी लेंगे और फिर उसके बाद ये जो हमारा है दाग जो हमने मोड़ा था, पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं, इसको हम इस पर चढ़ा देंगे इतना, ठीक है। इसको बात कर देंगे, फिर इसको यहाँ से हम नापना शुरू करेंगे। इसको नापने के बाद जो हमारा बचता है, यहाँ से जो हमारा बच रहा है इतना हम मोड़ देंगे। एक बार मोड़ने के बाद फिर एक बार और मोड़ देंगे, ठीक है। इतना करके हमारा सिलाई में दब जाएगा, इसमें हम दाग लगा लेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम हमारा जो टेप है 2 पीस 4 इंच करके ले लेंगे और डी भी ले लेंगे 2 पीस, 2 इंच वाला, 2 इंच का नवारा हमारा 2 इंच का डी लगेगा, ठीक है। इसको जॉइंट कर लेंगे, जितना हमारा दाग है वहाँ से हम रख के उसको सिलाई करेंगे बराबर रखकर। जो हमारा डी है, डी वाला निवार, इसको हम यहाँ पे बीच में लगा देंगे। इसी तरह से इस साइड भी हम कर लेंगे। इसको कर लेने के बाद चेम्बर वाला साइड से पट्टी भी हम उसी तरह से उतना ही करके दबा लेंगे, ठीक है। इसको कर लेने के बाद हम इसमें जो हमारा चेम्बर वाला साइड है, इसमें हम एक साइड पूरा वायर लगा लेंगे, ठीक है। इस साइड में, ठीक है, चैन वाला साइड में नहीं, इस साइड में। चलिए, कपड़ा को ठेलना है, कपड़ा को टान के रखना है और वायर को ठेलना है, इस तरह से पूरा लगाना है। इसमें वायर लगाने के बाद ये जो हमारा पॉकेट वाला पल्ला है, इसको हम इसमें जॉइन करेंगे, ठीक है। करने से पहले हम इसके उल्टा साइड में जो है हम ऑयल लगा लेंगे पूरा मशीन वाला, ठीक है। उसके बाद जो हमारा सेंटर वाला दाग है दोनों को मिलाकर पूरा सिलाई कर लेंगे। अब इसको सिलाई कर देने के बाद ये हमारा सिलाई हो चुका है। इसको सिलाई करने के बाद हम बैक साइड वाला सिलाई करेंगे उसी तरह से, ठीक है। इसमें भी हम ऑयल लगा लेंगे, दोनों सेंटर का दाग जो है उसको मिलाकर सिलाई करेंगे। अब ये भी हमारा सिलाई हो चुका है, ठीक है। अब हम फिर इसमें ऑयल लगा लेंगे, ठीक है, और इसको इसके अंदर डालकर अंदर डालने के बाद ये जो हमारा सेंटर वाला दाग है दोनों को हम बराबर मिला के अब हम इसको सिलाई कर लेंगे।
हमारा हो गया सिलाई। अब हम इसके साइज़ का एक अस्तर ले लेंगे, इससे थोड़ा सा बड़ा, ठीक है। इसका भी सेंटर का दाग लगा लेंगे। ये हमारा सेंटर। अब हम इसको भी सेंटर से सेंटर मिला कर पूरा ये अस्तर लगा लेंगे। यहाँ पूरा अस्तर लग चुका है। इसको बढ़ा हुआ जो है हम इसको छांट देंगे और फिर उसके बाद हम इसको पलट लेंगे। अब ये हमारा बन कर रेडी है पूरा। और अब हम इसमें बेल्ट लगाएंगे, ठीक है। बेल्ट हम लगाएंगे 55 इंच। बेल्ट का जो लंबाई होगा 55 इंच होगा, ठीक है। एक हम बेल्ट ले लेंगे और एक एडजस्टर ले लेंगे। ये हमारा एडजस्टर है और इसको हम इस तरह से एक तरफ से डालेंगे और फिर दूसरी तरफ से निकाल लेंगे, ठीक है। इस तरह से करके हम इधर सिलाई कर लेंगे मजबूती से। ये हमारा सिलाई हो चुका है। सिलाई कर लेने के बाद हम इसको इस तरह से रखेंगे। ये वाला जो है इसको ऊपर रखेंगे इस तरह से और फिर इधर से डालेंगे डी में, फिर निकाल कर फिर उसके बाद में इसको हम इधर डालेंगे और फिर दूसरा तरफ से इस तरह डालेंगे और फिर तान के इधर लगा के हम सिलाई कर लेंगे मजबूती से, ठीक है। अब ये हमारा पूरा तरह से माल तैयार है, ठीक है। ये हमारा बेल्ट लग चुका है। ये एडजस्टर है, इसको हम कम बेसी कर सकते हैं, जितना कम बेसी करना है कर सकते हैं, ठीक है।